दोस्तों, आई एम बितान। वेलकम टू माय चैनल कैफे बितान। बात करेंगे दिल्ली फाइल्स द बंगाल चैप्टर इस फिल्म को लेकर, डायरेक्टेड बाय विवेक रंजन अग्निहोत्री साहब। फिल्म की जो टीजर है हाल ही में रिलीज हुई है और फिल्म जो है वो 15 अगस्त 2025 मतलब इंडिपेंडेंस डे को रिलीज हो सकती है एज पर करंट इन्फॉर्मेशन। और चलिए दोस्तों, एक बार जो टीजर को हम रिव्यू करेंगे आज और जो प्रोबेबल प्लॉट है उसको समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, फिल्म के प्लॉट से पहले या प्रोबेबल प्लॉट रिव्यू करने से पहले, उसको समझने से पहले कुछ बातें शेयर करना चाहूंगा। दोस्तों, इस तरह की फिल्मों को कहा जाता है काउंटर नैरेटिव वाली फिल्में। हाँ, मुझे पता है काउंटर नैरेटिव कोई जॉनर नहीं है। फिल्म हॉरर होती है, इमोशनल हॉरर, कॉमेडी, साई-फाई, ड्रामा, ये सब जॉनर्स होते हैं फिल्मों में। और ये भी उस नजरिए से अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं नॉन रोमांटिक सोशल ड्रामा या स्टेट हुड। मैंने एक टर्म मैं यूज करता हूँ, स्टेट हुड मतलब प्रो स्टेट। स्टेट का मतलब ये नहीं होता कि मैं किसी देश की बात कर रहा हूँ, मैं तंत्र की बात कर रहा हूँ जिसके कोलैप्स होने से देश बर्बाद हो सकता है। तो कहीं ना कहीं ये स्टेट हुड भी है उस एंगल से। लेकिन अगर मैं और दूसरे नैरेटिव के नजरिए से कहूँ तो ये फिल्म को या इस तरह की फिल्मों को या बुक्स को कहा जाता है काउंटर नैरेटिव वाली फिल्में। काउंटर नैरेटिव वाली फिल्में उन फिल्मों को कहते हैं कि मान लीजिए देश में कई बार क्या होता है कि बहुत से फेक नैरेटिव्स की खेती होती है बहुत सालों तक, फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन तक भी हो सकती है, उससे भी ज्यादा हो सकती है। तो कुछ फिल्में निकल के आती हैं जो ये हमें समझाने की कोशिश करती है जो आप जिस चीज को लेकर जो सोच रहे हो ये झूठ है, दरअसल सच ये है। और ये इमोशन के सहारे नहीं, लॉजिक, फैक्ट, इस सब के सहारे उस फेक नैरेटिव को काउंटर करती है ताकि हम, ऑफ कोर्स फिल्म अगर अच्छी बनी हो, हम उससे देखें, एंटरटेन हो और अवॉर भी हो सके। एंटरटेन के साथ साथ अवॉर भी हो सके और जो झूठी चीज है उसको अनलर्न करके जो सही चीज है उसको रीलर्न कर सके। तो ये फिल्म इस तरह की काउंटर नैरेटिव वाली फिल्मों का जो मकसद होता है, ऑफ कोर्स प्रॉफिट रेशियो जनरेट करना तो होता ही है, वो तो सबका होता है, फ्री में कौन करता है, लेकिन सबको पैसे चाहिए, वो अलग बात है। लेकिन प्रॉफिट रेशियो जनरेट करने के साथ साथ इस तरह की काउंटर नैरेटिव वाली फिल्मों की जो सबसे बड़ा जो मकसद होता है वो ये है कि आपको अवॉर कर सके, आपको अनलर्न करके रीलर्न कर सके सही तथ्यों और फैक्ट के साथ। ये चलिए दोस्तों, एक बार इस फिल्म की जो प्रोबेबल प्लॉट है नाउ इस बार देख लेते हैं। दोस्तों, फिल्म के डायरेक्टर है विवेक अग्निहोत्री साहब, जिन्होंने इससे पहले ताशकंद फाइल, कश्मीर फाइल्स और वैक्सीन वॉर जैसी बेहतरीन फिल्में डायरेक्ट कर चुके हैं, जो कि ऑफ कोर्स वो भी काउंटर नैरेटिव वाली फिल्में ही थी। और ये फिल्म को भी अगर आप टीजर को गौर से देखें तो आप देखेंगे कि मिथुन दा के कैरेक्टर को हैमरेज हो चुका है और मुंह टेढ़ा हो चुका है, बात करने की जो क्षमता है वो उलझ चुकी है और वो कुछ कह रहे हैं और नीचे सबटाइटल चल रहे हैं। बेहतरीन तरीके से उन्होंने उस अवस्था की एक्टिंग की है। ऐसा लगा मुझे कि सच में ही वो उन्हें सेरिब्रल हैमरेज हुआ है और वो क्या कह रहे हैं अगर आप गौर से देखें तो आप समझेंगे। अगर आप सबटाइटल्स को पढ़े तो कॉन्स्टिट्यूशन का प्रीएम्बल या बहुत ही एक इंपॉर्टेंट पोर्शन पढ़ रहे हैं और वो बोलते वक्त वो बहुत ज्यादा, क्या बोलूं मैं, हताश है। तो ये फिल्म फिर ये शॉट आती है कि वेलकम टू भारत या ऐसा कुछ। तो वही मैं कहूंगा, फिल्म किसके ऊपर होगी? क्या ये डायरेक्ट एक्शन डे जो कोलकाता में हुआ था, जिसके तहत मैसिव लेवल पे हिंदुओं को रेप हुए, हिंदूज के, और मर्डर हुए, फिर रेजिस्टेंस भी क्रिएट हुई, वो एक अलग बात है, लेकिन क्या ये वो डायरेक्ट एक्शन डे के ऊपर है जो कि मुस्लिम लीग ने करवाया था उस वक्त? क्या ये मरीज झांपी जो मैसेकर था, जो उस वक्त की जो वेस्ट बंगाल की जो स्टेट गवर्नमेंट है उसके द्वारा स्पॉन्सर्ड थी, ऐसा कहा जाता है, क्या ये उसके ऊपर है? क्या ये ड्यूरिंग सीए जो दिल्ली में राइट्स हुए थे उसके ऊपर है? क्या ये इंडो पाकिस्तान जो वॉर हुआ था बांग्लादेश को लेकर, जिसके तहत बहुत से शरणार्थी यहाँ आ चुके थे, उसके ऊपर है? किसके ऊपर है ये फिल्म? ये सभी के ऊपर है। थोड़ा थोड़ा करके डिस्कस करके फिल्म चली जाएगी, नहीं पता, पर इतना तय है कि फिल्म काउंटर नैरेटिव क्रिएट करने वाली है और विवेक अग्निहोत्री साहब को फिर से लीगल ट्रबल्स होंगे, क्योंकि झूठे नैरेटिव्स के ऊपर काफी सारे लोगों की जो दुकानें हैं वो स्टिल चलती है और जब आप उन्हें काउंटर करेंगे तब आप तो भुगतेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं कि अगर लीगल अटैक्स हुए इस फिल्म को रोकने के लिए तो अग्निहोत्री साहब बेहतरीन तरीके से कोर्ट में उन सभी एलिगेशंस को काउंटर करके फिल्म रिलीज कर सकते हैं। इसलिए नहीं क्योंकि उनके सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ या रूलिंग सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ अच्छे रिश्ते हैं, बल्कि इसलिए कि उनके पास लॉजिक और फैक्ट है। देखते हैं क्या होता है। और दुख की बात यह है कि इस तरह की जो फिल्में होती हैं नए लोग झूठ बोल समझने लगते हैं, क्योंकि वो झूठे नैरेटिव इतनी ज्यादा दिमाग में घुस चुके होते हैं और कि हम अनलर्न और रीलर्न करना ही नहीं चाहते रियलिटी को। और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, उन्हें सब पता है रियलिटी, लेकिन फिर भी वो इस तरह के काउंटर नैरेटिव वाली फिल्मों को काउंटर करते हैं क्योंकि उनका कुछ अपने पॉलिटिकल या ऑफ कोर्स उनके इंटरेस्ट है, लेकिन वो जानते हैं सब एक्चुअल रियलिटी क्या है। खैर, मैं यही बोलूंगा कि देखते हैं, जब फिल्म का ट्रेलर आएगा हम तब भी उस फिल्म का रिव्यू करेंगे। ट्रेलर रिलीज होने के बाद मैं इतना तो कह सकता हूँ कि हम और भी बेहतरीन तरीके से फिल्म को समझ सकते हैं कि फिल्म क्या हो सकती है, प्लॉट क्या हो सकती है। मैं यही कहूंगा, बेस्ट ऑफ लक विवेक रंजन अग्निहोत्री साहब, और उम्मीद करता हूँ वो बेहतरीन फिल्म बने जिसमें इमोशन हो। टेक्निकली तो फिल्म अच्छी होती, मैं उस पर नहीं जाऊंगा, बैकग्राउंड म्यूजिक अच्छे हो, इमोशन हो और लोगों को झिंझोर के रख या सोचने पे मजबूर करे, जो कि आपकी फिल्में करती हैं।
तो दोस्तों यही था हमारा रिव्यू, मिलते हैं किसी नए वीडियो में।